राम राम जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग जी। चलो भाई, आज तो थोड़ा अपना ब्लॉग थोड़ा आउट ऑफ रूम हो रहा है शूट, बिकॉज मुझे जाना पड़ा भाई वहाँ पे सुबह सुबह। अभी क्या 10 बजे करीब, और मेरी आंख नहीं खुली। पहली बात तो ये चीज़ है, मेरी आंख नहीं खुली। और उन्होंने एक पैकेज निकलना था, मैं एक कमिटमेंट करके आया था कि चलो ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगा सुबह आपके पैकेज निकालने के लिए। और उन्होंने बंदों ने फ़ोन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसके चक्कर में डिले हो गया। और डिले होने का रीज़न ही ये था, तो मैंने कहा चलो फटाफट, अभी 10:30 बज रही है। 10 बजे अब हमारे लिए मॉर्निंग तो यही है भाई, क्या करें, ज़िंदगी ऐसी बना रखी उन्होंने कि 11 बजे उठने की आदत पड़ रखी। तो लेकिन नींद तो खुली थी, बट बीच में मैं गया नहीं था। मैंने कहा अबे यार, मैं थोड़ी देर और करते करते फिर से आँख कब लगे भाई पता नहीं चला। और उसके चक्कर में मैं अभी पैकेज निकाल के आ रहा हूँ भाई। गज़ब का मौसम हो रखा है। अपना खाना खुना पैक करवा दिया मैंने कहा वहाँ से खा के आना। रोज़ घिसी पिटी चीज़ें ही है वहाँ भी, ऐसा कुछ नहीं है खास, है ना। तो चलो भाई, पैकेज तो निकल चुका है अपना, और निकलते हैं रूम की। और हाँ, तो छुट्टी है, हर छुट्टी में उन्होंने मेरी 3 छुट्टी खा ली, ऐसे ऐसे करके। जब भी देखो तो छुट्टी मेरी खाए जा रही हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी मौसम जो हो रखा है ना भाई, एक नंबर। हाँ देखो भाई, मौसम बोलते हैं इसको यार। हवाएं प्यारी प्यारी चल रही है, यहाँ पेड़ पौधे कटिंग हो रही है, नहीं तो आज इसकी बैकग्राउंड में यही गूंज रही होगी। मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है यार। आज कल रात हम छत के ऊपर थे भाई, विश्वास नहीं करोगे तुम, इतनी परफेक्ट हवा भाई। ऐसा लग रहा था जैसे हम जनवरी या फरवरी में होगी। भले धूल मिट्टी भी उड़ रही थी, पर ठंड लग रही थी भाई, हवा ऐसी चल रही थी। मुश्किल से मैं 5 मिनट रहा होगा वहाँ पे खड़ा, क्योंकि 2 लड़के थे हम, और जो वहाँ पे हवा ने हालत ख़राब करी ना ठंड से, उसके चक्कर में हम नीचे आ गए। मैंने कहा भाई, हो रहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है मौसम यहाँ का भी, और टाइम लगेगा इसको, नवंबर तक तो हो ही जाएगा खैर। बट ये नहीं कह सकता मैं कि इसी महीने, मुझे पता है पिछली बार मैं जब यहाँ से गया था तो इस महीने नहीं था इस सही, समझ रहे हो। चलो पहुँचते रूम पे, खाना खुना पैक हो चुका है, चलते हैं भाई रूम पे। एक बार फिर से देखो भाई, ये व्यू देखो, ये व्यू विजुअल देखोगे ना भाई तो और भी परफेक्ट है। कैमरे पे उतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, बट और भी खतरनाक है और परफेक्ट है। इसी साइड से हो रखा है, प्यारा है ना। चलो हम निकलते हैं रूम पे। यही हमारी रोज़ का रूट है अपना, रूम और रूम से यहाँ और यहाँ से रूम, समझ रहे। चलो जी पहुँचते हैं रूम पे। रूम पे अपने हो चुका है वहाँ का झंझटी खिलाफ, ठीक है भाई। अपना पैक कुक कर रखा है मैंने, सामान तो ठीक बोल रहा हूँ, बट खाना ठीक है भाई। खाना खुना ये रहा, खाना खाते हैं, थोड़ी देर अब सो जाते हैं। अभी जस्ट पे फ़ोन आया कि भाई वापस आ जाओ, वहाँ पे एक कैटरिंग और आ रखी है, बोले तो थालियाँ हैं 30-40, तो वो भी निकाल के चले जाओ कह रहा है। मैंने कहा मैं पागल हूँ साला, साला छुट्टी पे मैं, तुम मेरे से ही मंडे मेरी छुट्टी रहती है, उसी दिन तुम साले मेरे को हर रोज़ बुला रहे हो, काम निकला रहे हो, बोल ले जाओ। देख रहे हो भाई, है भाई, ये है लाइफ। तो यहाँ सब मतलब के लिए यूज़ करते हैं भाई, चाहे नौकरी पे हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे कैसे भी हो। दुनिया मतलब से भरी पड़ी है बस। तुम्हारा मतलब जब तक किसी से रहेगा वो तुम्हें याद करेगा, जैसे मतलब ख़त्म तुम्हें भूल जाएगा तुम कौन हो, है ना। अभी मैं 13 तारीख से चला जाऊँगा तो मेरे को कोई याद नहीं करेगा, भले भी रोक रहे तो अपने मतलब से रोक रहे हैं कि हाँ भाई हमें कहाँ ढूंढे, क्या करें। तो लाइफ फुल मतलब से ही भरी है हर किसी की। कोई किसी से मतलब दिल से कनेक्शन कोई नहीं बनाना चाहता इस बार बोले तो, इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है इस धरती पे। जैसे जैसे अपग्रेड होता जाएगा वैसे वैसे इंसान बदलते जाएंगे। पहले तो ये भी था कि भाई चलो, लोग चाहते थे जो दिल से दिल तक समझते थे कि हाँ भाई चल निभाते, चाहे भाई हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, भाईचारा है, सब कुछ है। अब भाई जब तक जिससे मतलब होगा तब तक वो तुम्हें याद रखेगा, मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का, अगर लाइफ का कोई पार्ट है वो है पैसा, तो वही कमाने पे ज़्यादा फोकस रखो भाई, वही ध्यान रखो, अपनी लाइफ बनाओ। भाड़ में जाने दो सारी दुनिया को, कौन क्या कहता है क्या सोचता है मत फर्क पड़ो। बुरा कहता तो भी सही, अच्छा कहेगा तो भी अच्छा ही। ऐसा बोलना भाई, अगर बुरा कहेगा तभी तो ठीक, बुरा भी कहेगा तभी तो ठीक। तो कर, तुझे जो करना है, बाकी मैं जो करूँगा वो मुझे पता है, वो करना है बस। ऐसा है, अपना थॉट ये होना चाहिए। बाकी चलो यार, एनीवेज मैं पक जाता हूँ इन चीज़ों को बोलते बोलते भाई, दिमाग फिर घूमने लगता है। बाकी खाना खुना खाते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर शाम को अपनी कपड़े कपड़े धोने की ड्यूटी है वो पूरी करनी है। बाकी चलो, ड्यूटी बोले तो अपने कपड़े, और किसी की ड्यूटी नहीं है, बस रोज़ का ही है वो। चलो एक हफ्ता और झेलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई, खाना खुना खाते हैं, सो जाते हैं। उड़ चुके हैं हवाई खड़े, हमारी नींद हो चुकी है पूरी। फ़िलहाल तो हम अपने कुछ काम में व्यस्त थे अभी तक भाई, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। बाकी अभी बज रही है 6, फ़िलहाल टाइम हो रहा है। और
थोड़ा लेट ही सही, बट कोई बात नहीं। इसलिए कुछ एक बात मैं पहले कुछ चीज़ें बोल चुका था कि एक सरप्राइज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट थोड़ा छोटा सा अपने लिए। खैर वो क्या था, वो ये था भाई कि मैंने एक फ़ोन मंगाया था घर के लिए, मम्मी के लिए। काफ़ी दिन से मम्मी बोल रही थी कि फ़ोन मतलब मेरे लिए टच लान दे ला। तो मेरा भाई भी था बीच में का, तो मैं उसको बोला था, मैंने कहा ऐसा कर तू मत ला, मैं लाता कोई अच्छा सा देखकर। मुझे पता था अगर उसको दूंगा मैं तो वो कुछ भी उठा देगा, वो फिर ये है कि 1-2 मंथ बाद हैंग मारना शुरू हो गया, मतलब हो जाता है फ़ोन ऐसे ही। तो फाइनली मैंने परसों एक ऑर्डर करा था, तो वो पहुंच चुका था मेरे पास। अभी तक मैंने 2-3 ऑर्डर और कर रखे मैंने, मतलब अब घर जा ही रहा मैं, तो खैर उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा शूज़ वगैरह हैं, नॉर्मल ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट मैंने जो मेन था मेरा फ़ोन का वो मेरा आ चुका है भाई, तो वो अनबॉक्सिंग उसकी हो चुकी है पूरी तरीके से। ये है कुछ इस तरीके से। बट इसके बारे में मैंने ठीक से मतलब लॉन्च नए नए हैं, तो मेरा अपना भी अगर वो मानना है, और जैसे मतलब औरों को तो क्या ही है कि कुछ भी मतलब दुकान पे जाए तो जो पसंद आया भाई महंगा मंगा सकता हूँ मैं। पर मैं लॉन्चेस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, जो लॉन्च होते हैं ना भाई, उन्हें मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लॉन्च होती है तो वो कंपनी भी चाहती है कि भाई मैं अपना पहला प्रोडक्ट अच्छे से बनाऊँ। बाकी बाद में तो चलो रनिंग में चलते रहें, वो अलग बात है, पर पहला प्रोडक्ट, पहली चीज़ पे हर कोई ध्यान देता है। अब एग्ज़ाम्पल मैं होटल पे हूँ, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट पे हूँ, तो वहाँ पे भी चीज़ें अगर कोई शुरुआत में खोलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी बना कर देता है और अच्छी पेश करता है ताकि लोग आएँ। तो ये कंपनी तो है पुरानी, मैं मानता हूँ, बट इसने फ़ोन जो नया लॉन्च कर रखा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ें कुछ नई लॉन्च कर रही है तो कुछ नई तकनीक ला रही है, तो बेसिकली कि भाई ऑब्वियसली ये बात है कि भाई वो उस चीज़ में थोड़ा परफेक्ट करेगी काम। तो मेरा ये था कि भाई जब भी मैं फ़ोन लाया आज तक अपनी लाइफ में, मैंने भी कोई पहला मैंने सबसे फर्स्ट फ़ोन था मेरा टेक्नो का, जो मैं अब फिर से लाया हूँ, दूसरा मॉडल है ये, और 5G है। उस समय तो 5G कुछ नहीं था, 4G आता था उस समय, और वो भी नया लॉन्च हो रहा था। उस समय पड़ा था मुझे 10,000 के आसपास। अभी भी ये सेम उसी प्राइस पे पड़ा है, पर ये दूसरा है। वो तो खैर वो मॉडल आना ही बंद हो गया अब, और वो तो ख़राब हो गई कि मेरा बहुत समय हो गया उसके बाद मेरे पास अब आया ये वन प्लस। और ये भी मैंने नया लॉन्च हुआ जबकि मैं लेने गया था C2 लाइट, बट उन्होंने कहा कि ये मॉडल आना बंद हो चुका है। क्योंकि पसंद मेरे को वो था कि ठीक ठाक, मेरे दोस्त के पास भी था, तो मैंने कहा लेता हूँ इसी को। बट मैंने फिर सोचा, मैंने कहा C3 लाइट इसका अगर लॉन्च हो रखा था क्यों ना इसी को लिया जाए। फिर मैंने इसको लिया, जो मैं जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। तो ये भी मेरा नया लॉन्च फ़ोन था, जो मैं लॉन्च पे लेता हूँ, मतलब कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है तो मैं ले लेता हूँ भाई। मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ क्योंकि अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा बेकार होते हैं, बट लॉन्च ही वाले पे फ़ायदा ज़्यादा होता है कि तुम्हारी कम चांसेस होते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस होते हैं भाई कि ऐसे प्रॉब्लम नहीं देखने में मिलती है ना। तो वो चीज़ें, बाकी ये आ चुका है फ़िलहाल, और ये आ गया था परसों, तो परसों से मैं इसे थोड़ा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सेटिंग शूटिंग से कर रहा हूँ, ताकि घर पे जाऊँ तो एकदम सीधा सौंप ही दूँ, लो भाई आपकी अमानत संभालो इसको। बाकी मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी मंगा दिया था। मेरे पास आया ये 5 तारीख को, और 5 तारीख के आने के बाद मेरे पास अभी ये है, बैग में ही है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा अगर मैं ऐसे कंटिन्यू चलाता रहूँ तो शायद, क्योंकि मेरे पास एक पर टेक्नो का फ़ोन था जब मेरा वन प्लस आया, मैंने उस बीच मैंने वो बंद रखा, वो बंद रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया था उसको, तकरीबन मान लो आप 3-4 मंथ से ऊपर हो गए थे भाई। उसके बाद उसने खुलना बंद किया। उसके बाद जब भी मैं उसे खोलूँ सारा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता था। कभी उसके डिस्प्ले गायब हो जाना, कभी उसकी ब्राइटनेस ही अचानक उड़ जाना, कभी उसकी बैटरी ही काम करना बंद कर देना, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं एक नया फ़ोन है, कहीं ऐसा ना हो इसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा बहुत चार्ज कर रखा हूँ। मैं चलाता जा रहा हूँ इसको परसों से, मतलब कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना वीडियो बनाई जाए, इस पर दिखाया जाए आपको। मैं परसों एक बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ है, तो ये था। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इस पर भाई, बहुत अच्छा है, 5G है। आप इसका कवर ही देख सकते हो बाहर का, जो एक चीज़ टाटा प्लास्टिक का, तो ये है। और सोनी IMAX का है ये, और 48 MP है। सही है, इसका जो भी प्रोसेसर रेट है, वारंटी है, बैटरी है, प्रोसेसर, सब कुछ परफेक्ट लगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो मुझे ख़राबी लगती है। और वारंटी कार्ड भी मिला इसके साथ, तो ठीक है, सब कुछ बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास, 2 चेटे हैं स्टिकर इस फ़ोन के, और ये मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ज़्यादा यही मिलता है, एक केबल है। बट इसने एक चीज़ मिस है इस फ़ोन में, पता है क्या है? वो है एडाप्टर। भाई इसने एडाप्टर नहीं दिया, डाटा केबल बोले मेंशन पहले से था कि आपको केबल ही मिलेगी, बट वो प्रॉब्लम नहीं है, बट एडाप्टर नहीं दिया इस पर। सी टाइप है और चार्जर केबल ही केबल दिया, एडाप्टर नहीं दे रही है। तो ठीक है भाई, अगर मैं इसका बॉक्स दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके से है। ये इसका बॉक्स है, और ये फ़ोन है। अगर मैं इसको उल्टा करूँ आपको दिखाऊँ तो ये कुछ ये फ़ोन है,
समझ रहे हो, ये चीज़ें नोट कर सकते हो। तो ये है जो कुछ भी है ये, ठीक है भाई, देख रहे हो। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रखा था, मम्मी कह रही थी कि मतलब फ़ोन, तो बीच में भाई भी जा रहा था घर, मैंने कहा ऐसा करता हूँ मैं देखता हूँ पहले चीज़ें कहाँ क्या हो रहा कैसे, मैं बहुत टाइम करता रहा, मैं उससे रिसर्च खुलता गया, तो फिर बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ ये लगा, अचानक से दिख गया था। तो काफ़ी अच्छे रिव्यू भी इसके अच्छे हैं, परफेक्ट है, सब चीज़ प्यारी है। तो रिव्यू में चेक करता हूँ बेसिकली, मैं तो रिव्यू ज़्यादा ध्यान देता हूँ भाई कि क्या है इसमें, कमियाँ कुछ तो नहीं है। बट जिस दिन आया था मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा स्क्रीन थोड़ा टच करना बंद कर रही है, बट बाद में पता चला थोड़ा सा ग्लिच था वो हल्का फुल्का, बट मैंने हो गया वो ठीक हो गया, नहीं तो मैं ऐसे करने वाला था। बाकी फ़ोन दिखाता हूँ आपको, तो कुछ अभी मैंने चार्ज पर लगाया है, और ये है भाई वो फ़ोन, ये था वो, ठीक है सही है। ब्लैक में वैसे मैं वाइट में लेने वाला था, बट मैं वाइट में तब तक सोल्ड हो गया था, फिर मैंने ब्लैक में उठाया। मैंने कहा ज़्यादा टाइम में वेट करूँगा तो शायद वाइट पता नहीं आता भी है अभी जल्दी स्टॉक में कि नहीं भी आता है, मुझे अब घर में निकलना है, वो टाइम लेगा ही ऑनलाइन। तो मैंने मंगाई ऑनलाइन था फ्लिपकार्ट से, तो टाइम लेता है ये 4-5 दिन का तो टाइम लेता है बेसिकली। तो मैंने सोचा, मैं कहा अगर मैं ज़्यादा टाइम डिले करूँगा तो फिर मेरा फंस जाऊँगा यहाँ, ना मेरा फ़ोन आ पाएगा, फिर मुझे शॉप से लेना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा शॉप कहाँ है, समझ रहे हो। तो शॉप पे जल्दी से आते ही नहीं है, हर किसी शॉप पे तो आते हैं बहुत दूर दूर ढूंढने पड़ते हैं इनको भी। तो ठीक है भाई, तो ये था कुछ हमारा फ़ोन कुछ इस तरीके से। तो मुझे बहुत खुशी है मैं ये फ़ोन ले पाया घर देने के लिए। तो भाई मैं काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा मम्मी कह रही थी मेरे पास फ़ोन नहीं, बटन वाला है को वो सारा उस पर सिग्नल ही नहीं है, वो पता नहीं क्या ख़राब हो गया, कुछ ऐसा इशू हो रहा है उसके साथ। तो मैंने कहा चलो मैं लाता हूँ, है ना, दे देते एक बार। अभी चलाना भी नहीं आता मम्मी को, बट मैंने कहा सीख जाओगे धीरे धीरे, पड़ा रहेगा एक एक साल में तो परफेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अभी 4-5 महीने में तो पकड़ लेगी क्या क्या है इस पर, अंदर क्या नहीं है, समझ रहे हो। जब चीज़ें किसी के हाथ में आती तभी तो सीखता है, हम तो कौन सा पहले से सीखी, जब हमारे पास आए हम कुछ छिड़कानी करते रहे यहाँ से वहाँ से यहाँ, तभी तो चीज़ें सीखते हैं भाई बंदा, ये तो ऐसे कैसे सीख जाएगा, समझ रहे हो। बाकी चलो अब इसको इसी तरीके से पैक करते हैं, वापस रखते हैं, फिर आप जानना मैं 13 तारीख घर। अब मेरा बचे भाई ओनली 1 वीक बचा है यहाँ पे, 1 वीक बाद निकलते हैं अपने होम टाउन, कुछ दिन वहाँ रहते हैं भाई, फिर देखते हैं नई जगह की तलाश में, देखो कहाँ वो मिलती है कहाँ क्या होता है। बाकी चलो जी 6 बज चुकी है भाई, आज थोड़ा अपना रास्ता, बट सुबह उन्होंने बुला लिया था। तो यही चीज़ें थी अपनी लाइफ में, अप डाउन चलता रहता। बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, सबसे मेहनत करते रहना भाई। मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ अपने आप पर लागू करता हूँ कि भाई मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं तो ऐसी ज़िंदगी झेलनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दर्द हो जाए, मर क्यों ना जाओ साला, ये ज़िंदगी तुम्हें झेलनी पड़ेगी, जैसे मैं झेल रहा हूँ यहाँ वाली, समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी जगह बहुत टकराती है जॉब में भाई, लोग सोचते हैं मज़े पर, नमाज मज़े लायक कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबको पता है प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम ही है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है भाई, अपनी लाइफ बेहतर बनाओ, दूसरों के भरोसे मत चलो, और डिपेंड तो ऐसा मत रहो कि चल रहा जो चल रहा है उस पर चल रहा है, नहीं भाई, जो चल रहा है वो चल रहा है। अगर ज़िंदगी ने चलाना शुरू कर दिया ना भाई तेरे को, तो बहुत तकलीफ होगी, अभी तो तू चल रहा है, समझ रहे हो। जिस दिन ज़िंदगी ने चलाना शुरू कर दिया ना, बहुत गंदा मारेगा भाई, थका देगा चला चला कर। तो इसलिए अभी अपना आप चल लो, ज़िंदगी चला लेगी तो बहुत ही गंदा पीसोगे, समझ रहे। तो पिसना नहीं है अपने आप के, ना पिसना है। तो इसलिए क्यों ना बाद में ज़िंदगी जैसे दौड़ाई, इससे पहले हम दौड़ लें, क्या पता हम ही रेस जीत जाए, समझ रहे हो। चलते रहो भाई, कुछ ना कुछ कभी ना कभी अपना टाइम आएगा, वो वाली बात है, बस मेहनत करते रहो तभी टाइम आएगा, वरना तो क्या ही है फिर, है ना। बाकी चलो कपड़े कपड़े धुलते हैं भाई, होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे भाई, आते होंगे, अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करना, प्यार देना। बाकी चलो जी आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं कल जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हर हर महादेव। और हाँ, कुछ चीज़ें आजकल थोड़ा मिस हो रही है भाई, तभी मैं ये कहना चाहता था कि भाई मेरे ब्लॉग ना अभी कुछ मिस हो रहे हैं, मिस बोले तो पहले मैं कंटिन्यू करता था बेसिस पे, बट मैं बीच में मैंने ये सोचा क्यों ना, मैंने कहा यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना भाई, कि मतलब जो तुम सोच भी नहीं सकते ना वो चीज़ें हो जाती है कभी कभी, तो मूड भी अपसेट रहता है, प्लस टाइम भी नहीं मिल पाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जो ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो उस बेस पे मैं कंटिन्यू कर पाया, बस जितना मेरे से हो पाता है, जितना मैं पूरा एफर्ट लगा के अपना करता हूँ भाई, मैं कर ही देता हूँ, छीन ही देता हूँ टाइम टू टाइम। बाकी हमने सोचा, मैंने कहा एक दिन छोड़ के जब तक मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल मन नहीं है इन लोगों के साथ कुछ भी करने का, कुछ भी चीज़ें हंसी मत में मन सा हट जाता है मेरे लोगों से, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के मेरा ब्लॉग आता रहेगा भाई,
सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जब निकल जाएंगे फिर नई जगह लगेंगे, फिर कंटिन्यू चलेंगे हम। फिर हम उसके बाद एक प्रण लेंगे अपने पे कि भाई हमारे पर डे 1 ब्लॉग अपलोड होना है तो होना है, और वो सीधे 1 ईयर का टारगेट होगा, 12 मंथ बिना रुके कंटिन्यू ब्लॉग। ठीक है भाई। तो बाकी ये टारगेट हमने बनाना है। अब अगले जब मैं कहीं नई जगह लगता हूँ, देखता हूँ अच्छी सी जगह पर, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, समझ रहे। तो चलो अभी के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हर महादेव, गुड नाइट भाई, सी यू सून।